तो आज श्री चैतन्य भागवत के अंत्य खंड का चतुर्थ अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तो इस अध्याय में महाप्रभु की संगोष्ठी मथुरा की ओर यात्रा, कुलिया की यात्रा हो चुकी है। कल हमने चर्चा किया था कि श्रीमद् महाप्रभु कुलिया में वैष्णव निंदा से मुक्त होने का उपाय और श्रीमद् भागवत की कथा का किस भाव में अध्ययन करना चाहिए और किस भाव में प्रवचन करना चाहिए, ये दो प्रसंगों का वर्णन किया कुलिया में। अब कुलिया से आगे फिर महाप्रभु कहाँ जाएंगे उसका यहाँ पे वर्णन है। तो यहाँ बता रहे हैं इस संक्षेप में क्या क्या चर्चा इस अध्याय में। मथुरा की ओर यात्रा, संगोष्ठी मतलब भक्तों के साथ मथुरा की ओर निकले वहाँ से कुलिया से। रास्ते में कुछ दिन रामकेली में अवस्थान किए। रामकेली अभी बांग्लादेश में आता है। श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों भाई, इनकी निवास स्थली रामकेली। तो वहाँ पे जाकर महाप्रभु अवस्थान किए और फिर गौड़ेश्वर विधर्मी हुसैन शाह का भी महाप्रभु का ऐश्वर्य श्रवण से महाप्रभु को ईश्वर मान लेना। नवाब जो वहाँ के थे बंगाल के, वहाँ के नवाब थे हुसैन शाह। तो ऐसा बताया जाता है कि वो अवतार थे जरासंध के अवतार, चांद का जी कंस का अवतार। दो असुर तो आए थे चैतन्य लीला में, कंस और जरासंध। बाकी जगाई मधाई भी थे, दंतवक्र और शिशुपाल। दुर्योधन नहीं था सर, रेस्ट कर रहा होगा बहुत। नहीं तो हुसैन शाह महाप्रभु के जब रामकेली से होकर गुजरेंगे तो उनके ऐश्वर्य का वर्णन जो है वो कुछ लोग जाकर हुसैन शाह को सुनाएंगे। उसको सुनकर हुसैन शाह जो थे उनके मन में ये आ गया कि ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये ईश्वर है। चैतन्य महाप्रभु राजा समझ गया कि ईश्वर है। फिर मथुरा की ओर अग्रसर न होकर रामकेली से ही महाप्रभु दक्षिण दिशा की ओर प्रभु का प्रत्यावर्तन, मतलब वहाँ से वैसे तो ऐसा महाप्रभु ने कहा था कि वो वृंदावन जा रहे हैं मथुरा, लेकिन रामकेली एक्चुअली गए थे। और रामकेली से वापस फिर चले गए जगन्नाथपुरी, मथुरा नहीं गए। और जाते समय रास्ते में श्री अद्वैत भवन में आगमन, अद्वैत आचार्य के घर में आए। वहाँ पर बालक श्री अच्युत आनंद की चैतन्य निष्ठा का वर्णन है। फिर अद्वैत के भवन में सची माता का आगमन एवं महाप्रभु को मनचाहा भोग प्रदान। महाप्रभु के समीप मुरारी गुप्त के द्वारा श्री रामचंद्र का स्तोत्र पाठ। फिर श्रीवास के चरणों में अपराधी कोई किसी एक कुष्ठ रोगी को उनके कुष्ठ रोग के कारण निर्देशपूर्वक उनके प्रति क्रोध एवं श्रीवास के चरणों में क्षमा भिक्षा करवाकर उनका अपराध मोचन। फिर सपार्षद महाप्रभु को लेकर श्री अद्वैत आचार्य के द्वारा श्री माधवेंद्रपुरी की का तिथि पूजा संकीर्तन महामहोत्सव प्रभृति विषय वर्णित हुए हैं। तो इन सारी लीलाओं का वर्णन इस अध्याय में है जो अभी मैंने बताया। जय जय कृपा सिंधु जय गौरचंद्र जय जय सकल
मंगल पद द्वंद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य न्यासिरा। जय जय चैतन्यरा भक्त समाज। हे नमते प्रभु सर्व जीव उधारिया। मथुराया चलिले न भक्त गोष्ठी लैया। जीव के उद्धार के लिए महाप्रभु इस प्रकार से कुलिया से निकल पड़े मथुरा की ओर। भक्त गोष्ठी लैया, उनके साथ अकेले नहीं है, भक्त लोग भी हैं, भक्तों के साथ। गंगा तीरे तीरे प्रभु लैले न पथ। स्नान पाने पुराण गंगार मनोरथ। रास्ता अपनाए कौन सा? गंगा के किनारे किनारे, गंगा जी के किनारे किनारे वाला रास्ता पकड़ लिए और स्नान पान स्नान कर रहे थे, गंगा जी का जल पी रहे थे। क्यों? गंगा जी की ऐसी मनोरथ थी। गंगा जी बहुत पहले प्रार्थना की थी कि प्रभु जमुना जी में तो आपने बहुत लीला कर दिया, मैं क्यों वंचित रह गई आपकी कृपा से। तो भगवान गंगा जी बोले ठीक है, इस बार आपके जल में लीला होगी। गौड़ेर निकटे गंगा तीरे ग्राम। गौड़ देश के नज़दीक ही एक गांव, गंगा जी के तट पर एक गांव था। ब्राह्मण समाज तार राम केली नाम। ब्राह्मणों का समाज वहाँ निवास करता था, इसलिए उस गांव का नाम था राम केली। राम और केली, केली मतलब खेलना। भगवान राम ने वहाँ लगता है खेल किया था, इसलिए राम केली। दिन चारि पाँच प्रभु सेई पुण्य स्थाने। हसिया रहीला जेन केह नहीं जाने। हसिया रहीला जेन केह नहीं जाने। 4-5 दिन रामकेली में। कितने दिन रहे रामकेली? 4-5 दिन लगभग। किसी को पता नहीं चला, लेकिन गुप्त भाव में। रामकेली में गुप्त भाव में रहे। सूर्य उदय की का खन गोप्य सर्वलोक सुनीले न चैतन्य विजय। सर्वलोक देखीते ऐसे हर्ष माने। स्त्री बालक वृद्ध आदि सजन दुर्जाने। निरवधि प्रभुर आवेशमय अंग। प्रेम भक्ति बिना यार नाही को नरंग।
हुंकार गर्जना कंप पुलक क्रंदन निरंतरा छाड़प घन घन निरवधि भक्त गणे करे न कीर्तन तिलार्धे को अन्य कर्म नहीं कौन हे न से क्रंदन प्रभु करे न डाकिया लोके सुन क्रोसे करे पथे ते थकिया यद्यपि भक्ति रसे अज्ञ सर्वलोका तथापि प्रभु देखी सबर संतोष हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौरा हरि बोल हरि कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। क्या सूर्य का उदय भी कभी छुपा रहता है? सूर्य का उदय कभी छुप सकता है? नहीं छुप सकता। उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु का आगमन का समाचार छुप न सका। सभी लोगों को पता चल गया। स्त्री, बालक, वृद्ध, सज्जन, दुर्जन भी, सब लोग हर्ष के साथ प्रभु के दर्शन को आने लगे। प्रभु का श्री अंग निरअवधि हमेशा प्रेम आवेश में मग्न रहता है। प्रेम भक्ति के प्रदर्शन के अतिरिक्त प्रभु और कुछ भी नहीं करते थे। हुंकार, गर्जन, कंप, पुलक, क्रंदन आदि सात्विक विकारों के साथ प्रभु निरंतर घनाघन पछाड़ खाते रहते थे। भक्तगण निरवधि कीर्तन करते रहते थे। आधे तिल भर समय भी वे सब अन्य कोई कार्य नहीं करते थे।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कीर्तन करते रहते थे इस प्रकार, है ना, हमेशा। मतलब ये नहीं कि रुक जाना आराम कर लेना, नहीं, निरवधि का मतलब हमेशा कीर्तन। महाप्रभु जब चलते थे, ट्रैवलिंग भी करते थे, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है यहाँ से, है ना, भक्त लोग रास्ते में कीर्तन करते थे, या करें कि आधे तिल भर समय भी कोई और कार्य नहीं करते थे। प्रभु पुकार पुकार कर ऐसे क्रंदन करते थे कि एक कोस रास्ता के दूर से भी लोगों को सुनाई देता था। एक कोस मतलब 2 मील, 2 मील तक लोगों को सुनाई देता था भगवान का क्रंदन कीर्तन करते समय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम दूरे था कि सर्वलोके दंडवत करी। 2 मील 2 कोस की दूरी से, मतलब 4 मील, एक कोस की दूरी से, मतलब 2 मील डिस्टेंस से लोगों को चैतन्य महाप्रभु का क्रंदन सुनाई देता था। हमारा तो मृदंग का व्यवहार 2 मील नहीं जाएगा। बोला 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 प्रभु बोले बाहुतुली,
विशेष बोले न सब है कुतूहली। सुन मात्र प्रभु हरि नामे लोक मुखे, विशेष उल्लास बाढ़े प्रेमानंद सुखे। जवन्यो दूरी था कि करे नमस्कार, हे न गौर चंद्र कारुण्य अवतार। मुसलमान लोग भी दूर से नमस्कार करते थे। हे न से आनंद, हे न से आनंद। कितना आनंद था, हैं? कैसा आनंद हुआ। प्रकाशे न गौर राय, जवने वो बोले हरि अनेर किदाय। ऐसा आनंद प्रकाशित किया कि दूसरे का क्या कहा जाए, मुसलमान भी हरि हरि बोलने लगे। बहुत टफ है, बहुत टफ काम है, हैं? बहुत टफ काम। मुसलमान लोगों से हरि बुलवाना बहुत टफ काम, लेकिन महाप्रभु का ऐसा प्रकाश है। तिलार्धे को प्रभुरा नहीं को अन्य कर्म, तिलार्धे का प्रभुरा नहीं का अन्य कर्म। निरंतर लो जाय संकीर्तन धर्म। एक तिल, आधे तिल भर समय के लिए भी प्रभु कुछ और नहीं करते थे, केवल निरंतर संकीर्तन धर्म का पालन करते थे। संकीर्तन, चारों ओर से लोग प्रभु के दर्शनों के लिए आ रहे थे। रामकेली की चर्चा चल रही है। रामकेली पहुँचे हैं महाप्रभु। दर्शन करने पर किसी का भी लौट जाने को मन नहीं करता था। सब मिलकर आनंद के साथ हरिध्वनि कर रहे थे। चारों ओर से निरंतर और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। परम दरबार तो इतना कोलाहल, इतना आवाज़, इतनी महिमा फैल गई, महाप्रभु का आकर्षण इतना ज़्यादा हो गया पूरे क्षेत्र में। चारों तरफ श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, हरि बोल यही चल रहा था पूरे राज्य में, जिधर देखो उधर। तो फिर क्या हुआ? नेचुरली परम दुर्वार यवन राज निकट में ही रहा करता था। यवन राज नवाब हुसैन शाह। फिर भी कोई भी भयभीत नहीं था। इसका मतलब इससे पहले भयभीत रहते थे लोग। महाप्रभु के आने से पहले हिंदू लोग भयभीत रहते थे। तो ये देखिए वृंदावन दास ठाकुर जी इसका वर्णन कर रहे हैं। इसका मतलब जो इस्लामिक जो थ्रेट है वो गलत नहीं था, ये सत्य बात है। तो वृंदावन दास ठाकुर उस समय के कवि हैं, ये वर्णन कर रहे हैं। लोग भयभीत रहते थे, लेकिन जब महाप्रभु आ गए संकीर्तन करने, उस समय कोई भयभीत नहीं था, सब भय दूर हो गया। लेकिन उससे पहले तो भय रहता था हिंदुओं के अंदर। संकीर्तन नहीं कर सकते थे खुलेआम। समय ऐसा प्रतीत होता है यहाँ से कि सबका दुख, शोक, गृह कर्म सब कुछ भूल गए लोग। सारे दुख भूल गए, सारे शोक भूल गए, और यहाँ तक कि अपने घर के कर्म काज भी भूल गए, है ना। और सब लोग निर्भीक होकर, निर्भीक हृदय से हरि हरि कहने लगे। तो यहाँ पे इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बता रहे हैं कि रामकेली के निकट ही यवन राजगणों का वारदुआरी नामक स्थान था। वारदुआरी नाम था, वारदुआरी। एवं आगे चलकर यवन राजगण ही सेन वंशी गणों के उत्तराधिकारी बने थे। वे लोग स्वभावतया ही वैदिक धर्म के प्रति बहुत आक्रामक थे, स्वभाव से ही आक्रामक थे। कौन? यवन लोग। यहाँ भक्ति सिद्धांत ठाकुर भी यही बात लिख रहे हैं कि वैदिक धर्मों के प्रति ये लोग आक्रामक थे, उनके अंदर दया नहीं था, सहानुभूति नहीं थी वैदिक धर्मों के प्रति, है ना। ये स्पष्ट वर्णन है यहाँ। इसे जानकर साधारण लोग बहुत भयभीत रहा करते थे उस समय।
कम से कम ये कमेंट्री तो 100 वर्ष पहले की है ना, 100 साल पहले भक्तिधाम ठाकुर जी ने लिखा है ये बात, है ना। तो लोग भयभीत रहा करते थे, परंतु श्री गौर सुंदर की कृपा से उनके भक्तगण ऊंचे स्वर में हरिनाम करके भी भयभीत नहीं हो रहे थे। कोतवाल ने जाकर राजा के समक्ष खबर सुनाया कि हे राजन, राम केली गांव में एक सन्यासी का आगमन हुआ है। सन्यासी का आगमन कोतवाल जाके बताया राजा। सन्यासी? अच्छा, कैसा सन्यासी? बोले ये सन्यासी विशेष सन्यासी है महाराज। अच्छा, क्या विशेष है इसके अंदर? अरे ये सन्यासी निरवधि भूतों का संकीर्तन करता है, भूत का उनके मतलब इससे पता चलता है कि वो लोग हिंदू देवी देवताओं को भूत कहा करते थे यवन लोग, है ना। भूतों का संकीर्तन करता है, ऐसे बोला जाके कोतवाल राजा नवाब हुसैन साहब को। न जाने उसके साथ कितने लोग हैं, मिले हुए हैं, मतलब बहुत संख्या है। यवन राजा पूछा, अच्छा कहो कहो कैसा है सन्यासी, क्या खाता है, नाम क्या है उसका, शरीर का गठन कैसा है? कोतवाल ने कहा, सुनिए सुनिए गोसाई, ऐसा अद्भुत आश्चर्य न मैंने कभी देखा है न कभी सुना है। हरि सन्यासी के अंग के सौंदर्य को तो देखकर यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह कामदेव के समान है। मतलब कामदेव से भी सुंदर है, सौंदर्य को देखा जाए तो। अजानुलंबित भुजाएं हैं, सुगंभीर नाभि और कनक कांति से भी बढ़कर आभा में उनका प्रकांड शरीर है। शेर के समान गर्दन, हाथी के समान कंधे और कमल के समान नयन, श्रीमुख वाले उनके समान करोड़ों चंद्रमा भी नहीं है। उनका अधर सुरंग है, मुक्ता से भी बढ़कर दंत हैं, भ्रूभंगी पतन जैसे काम के सरासन बाण हैं, मतलब भाव हैं, वहीं जैसे कामदेव बाण छोड़ रहे हैं उससे हैं। सुंदर सुगठित वक्ष पर चंदन का लेप है। महान कटी तट में गैरिक वसन शोभा पा रहा है। चरण जुगल अरुण कमल हैं। कोतवाल का वर्णन है। कोतवाल का जीवन सार्थक हो गया। आजानु जिनी सन्यासी रस शरीरे सौंदर्य देखीते कामदेव समाहे न पारी बोलीते जिनिया कनक कांति प्रकांड शरीर जिनिया कनक कांति प्रकांड शरीर अजानु लंबित भुज नभि सुगभीर। गाइए। सिंह ग्रीवा गज स्कंद कमल नयन कोटि चंद्र से मुखेर न करी समान सुरंग अधर मुक्त जिनिया दसान कम सरासन जेन भ्रूभंगी पतन सुंदर स्तुपिन वक्षे लेपिता चंदन महाकोटि तटे शोभे अरुण बसन अरुण कमल जेन चरण जुगाल दसन खजिन दस दर्पण निर्मल कुनवा राजेर कोन राजार नंदन ज्ञान पाई न्यास
न्यासी हई कराए भ्रमण, ज्ञान पाई न्यासी हई कराए भ्रमण। वर्णन किया कोतवाल है। कोतवाल कहता है कि महान कटी तट में गैरिक वसन शोभा पा रहा है, चरण युगल अरुण कमल जैसे हैं, 10 नाखून जैसे 10 निर्मल दर्पण हैं। नाखून कैसे हैं? दर्पण से अपना चेहरा देख सकते। और हरे लगता है किसी राज्य के, किसी राजा के कुमार राजकुमार हैं। ज्ञान प्राप्त करके सन्यासी के रूप में भ्रमण कर रहे हैं। राजकुमार सन्यास ले लिया लगता है, ऐसा लग रहा है। सर्व अंग नवनीत से भी कोमल है। नवनीत मतलब मक्खन। गौरांग महाप्रभु के सारे अंग मक्खन से भी कोमल। आगे पछाड़ खाने का विलास तो सुनिए महाराज। पछाड़ खा गिरते हैं तो उसका क्या वर्णन करें। कहते हैं कि वे एक दंड में 100 पछाड़ खाते रहते हैं, एक दंड में। इससे पत्थर भी टूट जाता है। सोचिए इतना कोमल अंग है, अभी बताया मक्खन की तरह, लेकिन जब गिरते हैं तो पत्थर भी टूट जाता है। फिर भी उनके श्री अंगों में चोट नहीं आती है। सन्यासी के अंग में कटहल की भांति निरंतर ऊर्ध्व रोमावली रूप पुलक समूह दिखाई देता है। कटहल जैसा एकदम। कटहल देखें, खड़ा होता है ना उसका रोग, कटहल का फल हाँ बाहर, वैसा एकदम रोगटे खड़े होते हैं उसके। क्षण क्षण में सन्यासी का ऐसा कंप होता है महाराज कि 1000 व्यक्ति मिलकर भी उन्हें संभाल नहीं पाते हैं। ऐसा कंपन होता है कि 1000 लोग मिलकर भी उन्हें संभाल नहीं पाते हैं। चारों ओर से लोग दर्शनों के लिए आते रहते हैं महाराज। लौटकर घर जाने को किसी का भी मन नहीं करता है एक बार आ जाने के बाद। इसीलिए लगता है अरविंदाक्ष माधव आए तो फिर गए नहीं घर, यही रह गए हैं। सही बोल रहा हूँ। पहले तो आ नहीं रहे थे, है ना? एक बार आए लेकिन तो फिर तो रह ही गए। कोतवाल कहता है कि महाराज मैंने बहुत से सन्यासी योगी और ज्ञानियों को देखा है। ये क्या है? अच्छा, कहाँ से लाए? ओह, किंतु ऐसा अद्भुत सन्यासी न कभी देखा है महाराज, न सुना है। हे महाराज, मैंने आपको सारा वृतांत बता दिया है। इस महापुरुष के आगमन से देश धन्य हो गया है। ये सन्यासी तो न खाते हैं, न किसी से कुछ लेते हैं, न ही किसी से कुछ संभाषण ही करते हैं। 24 घंटे केवल कीर्तन के विलास में मग्न रहते हैं महाराज। यद्यपि यवन राजा परम दुर्वार था, दुर्वार मतलब बड़ा खूंखार था यवन राजा, फिर भी ये सब बातें सुनकर उनके मन में चमत्कार का उदय हो गया, चमत्कार हो गया, आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने केशव खान को बुलाया, केशव खान, और बड़े विस्मित होकर उनसे पूछा, कहो केशव खान, श्री कृष्ण चैतन्य जिनका नाम है उनके बारे में तुम्हारा क्या विचार है? केशव खान मतलब हिंदू होगा, बैकग्राउंड का टाइटल खान लग गया होगा, केशव खान। वे क्या बातें करते हैं? वे कैसे आदमी हैं? किस प्रकार के गोसाई हैं? यह सब अवश्य कहिए। चारों ओर से लोग उन्हें देखने के लिए क्यों आते हैं? सारी बातें हमें खुलकर बताइए। परम सज्जव केशव खान, वरुण खान, केशव खान ने राजा की बातें सुनी, फिर भयभीत होकर छिपाकर कहने लगे, कौन कहता है वह गोसाई है?
यह तो एक भिक्षुक सन्यासी है महाराज। वृक्ष के नीचे रहने वाला कोई परदेसी गरीब लगता है। केशव खान हिंदू होकर नहीं समझ पाए हैं। राजा समझ लो, नीचे मत रखो ग्रंथ, नहीं कुछ रख लो, मेरा चादर रख सकते, जमीन टच नहीं करना चाहिए। भागवत जहाँ आपका पैर टच करता है वहाँ भागवत टच नहीं करना चाहिए। राजा ने कहा, देखिए केशव खान हिंदू बैकग्राउंड का बोल रहा है कि वो तो गरीब लग रहा है, आप कहाँ से उसको गोसाई भगवान की तरह इतना ट्रीट कर रहे हैं? जंगल में घूमने वाला है, भिखारी, ऐसे बोल रहा है। लेकिन राजा देखिए क्या बोल रहा है। राजा इसलिए राजा है ना, मुसलमान ही हो, लेकिन राजा ने कहा उन्हें कभी गरीब मत कहना, ऐसा सुनने से महादोष होता है। हिंदू जिन्हें कृष्ण कहता है, यवन जिन्हें खुदा मानता है, वे वही हैं। बोला कि हिंदू जिसे कृष्ण कहते हैं और यवन जिसे अल्लाह खुदा कहते हैं, खुदा। राजा बोले ये वही है। पहचान गया। सभी लोगों को यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए, मेरी आज्ञा केवल मेरे राज्य में चलती है। मेरी आज्ञा केवल मेरे राज्य में चलती है, पर उनकी आज्ञा सभी देशों में सिरउधारे है। मेरे इस अपने राज्य में ही कितने लोग हैं जो मन ही मन मेरा बुरा होने की सोच रहे हैं। यदि वे ईश्वर नहीं हैं तो सभी देशों के लोग बिना स्वार्थ के मन, वाणी और कर्म से उनका भजन क्यों कर रहे हैं? अगर ईश्वर नहीं है तो बिना स्वार्थ के लोग उनका भजन क्यों कर रहे हैं इतना ज़्यादा? साधारण आदमी का तो भजन, मैं तो इतना पावरफुल आदमी हूँ फिर भी लोग मेरे पॉलिटिक्स करते रहते हैं मेरे से। आइए मैं इतना सैलरी देता हूँ, भय भी दिखाता हूँ, फिर भी लोग हैं, आइए इसको इतने लोग फॉलो कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के, कुछ देता भी नहीं है। ईश्वर के, खुदा के बिना कोई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये पॉइंट बोला, पकड़ लिया उसने बात। लेकिन कितनी इम्पोर्टेंट बात पकड़ा है। इतने लोग उसके पीछे पीछे जा रहे हैं और कुछ देता भी नहीं है। खुदा होगा, जरूर खुदा होगा। यदि आज मैं 6 महीने वेतन देना बंद कर दूं, 6 महीने लॉकडाउन में, तो नौकर चाकर आपस में अनेक प्रकार की जुक्तियां करेंगे, पॉलिटिक्स। उधर लोग अपना खाकर उनकी सेवा करना चाहते हैं, मतलब अपना खाते हैं, उनसे कुछ नहीं लेता, अपना लेकर आते हैं, अपना खाते हैं, खिलाते हैं और सेवा करते हैं। उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए व्यग्रता का प्रकाशन कर रहे हैं। अतः यह सत्य जान लेना कि वे ईश्वर हैं, उन्हें कभी गरीब मत कहना। राजा नवाब हुसैन साहब बोले। भाष्य सुनिए। महाप्रभु दर्शन में संदेह उपस्थित हो जाने के कारण यवनराज ने केशव खान नाम के किसी एक कर्मचारी से प्रभु के बारे में प्रश्न पूछा। इसके उत्तर में केशव ने कहा, महाप्रभु तो एक परदेसी हैं और गरीब हैं। इसके उत्तर में हुसैन शाह ने कहा, यदि मैं कर्मचारियों का 6 महीने का वेतन बंद कर दूं तो वे सब मेरे प्रति अनुरागी नहीं रहेंगे। अनुराग इनका वेतन तक ही है। परंतु यहाँ मैं देख रहा हूँ कि महाप्रभु के सेवकगण बिना वेतन के ही अपना भोजन और आच्छादन संग्रह करके उनकी सेवा एवं आज्ञा का पालन करने के लिए व्यग्रता का प्रकाशन कर रहे हैं। कुछ नहीं देते हैं। हमारे राज्य में हमारा हुक्म माना जाता है, परंतु उनके परदेसी होने पर भी मेरे राज्य में ही उनकी आज्ञा का पालन सभी कर रहे हैं। राज्य मेरा है, लोग उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। राजा ने कहा, मैं सबसे यह कह दे रहा हूँ कि कोई उनके साथ उपद्रव ना करे। मैं बोल दिया कि उनको डिस्टर्ब नहीं करने का, उनको जैसे करना है करने दो। अच्छी बात है ना, पहचान गया। जहाँ उनकी रहने की इच्छा हो वहीं रहें और अपने शास्त्र अनुसार व्यवहार करें। राजा ने कर दिया। सभी लोगों को लेकर आनंद के साथ कीर्तन करें।
एकांत में रहें या जहाँ इच्छा हो वहाँ रहें, काजी हो या कोतवाल हो या कोई हो, उन्हें कुछ मत बोलो। किसी से कुछ कहा तो उसे जान से मार डालूंगा। राजा बोला जान से मार डालूंगा अगर उनको किसी ने कुछ कहा तो। यह आदेश प्रदान कर राजा भीतर चला गया। इस प्रकार से प्रभु श्री गौर सुंदर आनंदमयी लीलाओं का प्रकाशन करते रहे। गौर हरि। दोबारा आने की जरूरत है मुझे लगता है कुरान में। उन जैसे यवनों ने भी गौरचंद्र को माना है, फिर भी अब जो अंधे हैं वे उन्हें नहीं मानते हैं। पहले तो यवन लोग भी भगवान माने उनको, लेकिन आजकल लोग इतने अंधे हो गए हैं कि भगवान नहीं मानते। मस्तक का मुंडन करवाकर सन्यासी का वेश तो धारण करते हैं, परंतु चैतन्य के गुणों को श्रवण करके अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। ऐसे लोग भी हैं। अनंत ब्रह्मांड जिनके यश से परिपूर्ण है, जिनके यश से अविद्या समूह सर्वतोभाव से चूर्ण हो जाता है, शेष रमा अज भव आदि जिनके यश में मत्त हैं, चारों वेद तत्व प्रकाश पूर्वक जिनके यश की महिमा का कीर्तन करते रहते हैं, इस प्रकार के श्री चैतन्य के यश से जिनको कष्ट होता है वे सभी दोषों की खान हैं, भले ही उनमें सभी गुण विद्यमान क्यों न हो। सभी प्रकार के गुणों से रहित व्यक्ति भी यदि श्री चैतन्य चरण का स्मरण करता है तो वह वैकुंठ लोक को चला जाता है। सब दोष हैं उसके अंदर, लेकिन अगर वो श्री चैतन्य चंद्र के चरण का स्मरण करता है तो सारे दोषों से मुक्त होकर वैकुंठ चला जाता है। अरे भाई सुनिए, हैं, सुनिए ध्यान से, शेष खंड की कथा सुनिए। सुनो यारे भाई सुनो, शेष खंड लीला जे रूपे खेलीला कृष्ण संकीर्तन खेला। भाई सुनिए शेष खंड की लीला, किस प्रकार से कृष्ण ने संकीर्तन खेल खेला। संकीर्तन खेल हैं। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बच्चों को कौन सा गेम हमें खेलवाना चाहिए, क्रिकेट या फुटबॉल, वॉलीबॉल हैं? स्कूल में नहीं तो बोर हो जाएंगे लड़के, है ना। कुछ खेल होना चाहिए उनके लिए, बच्चों के लिए। सबसे बढ़िया खेल क्या है? संकीर्तन खेला। संकीर्तन खेला। राजा के मुख से सुसत्य वचन सुनकर सभी सुसज्जनगण संतुष्ट हो गए। सब मिलकर एक स्थान पर एकांत में बैठकर युक्ति और मंत्रणा करने लगे। महाप्रभु का ऐसा प्रभाव था। यवन राजा जिनसे हिंदू लोग थर थर कांपते थे, हैं, वो यवन राजा समझ गया ये तो भगवान है, ये भगवान है। बोला किसी ने इनको डिस्टर्ब किया तो जान से मार डालूंगा, इनको कुछ मत बोलना। सत्य सत्य सच्चा भक्त और भगवान जब आ जाए तो क्या कोई समझ जाएंगे ना। सब मिलकर एक स्थान पर बैठ गए और मंत्रणा करने लगे। बाकी लोग कहते हैं राजा स्वभाव से ही महाकाल यवन है। नवाब हुसैन साहब कालेवन नहीं, महाकाल यवन। कहते हैं कि
लोग चर्चा कर रहे हैं, राजा में महातमोगुण की वृद्धि घनाघन होती है। महातमोगुण। उड़ीसा देश में राजा ने करोड़ों प्रतिमाएं और प्रसाद तोड़े हैं। ये देखिए लिखा है यहाँ। वृंदावन दास ठाकुर ने भी लिखा है कि मुसलमान राजा नवाब हुसैन शाह ने करोड़ों प्रतिमा, कितने करोड़ों मूर्ति और महलों को तोड़ा है, मंदिरों को तोड़ा है। कितने ही प्रमाद किए हैं इसने, राजा ने, उसी राजा ने। वही राजा क्या कह रहा है, ये भगवान है चैतन्य, इनको कोई कुछ नहीं करेगा, है जान से मार डालूंगा। दैव से मन में सत्गुण का उदय हुआ तो हमारे समक्ष कुछ अच्छा कहा है इसने। जिसके सामने बोला था वो आके बाद, बड़ा भाग्य है कि आज कुछ सत्गुण का उदय हुआ है इसके अंदर। पता नहीं कैसे हो गया, क्या चमत्कार हो गया, सत्गुण आ गया इसके अंदर। ऐसे तो मंदिर तोड़ता रहता है, मूर्तियों को तोड़ता रहता है, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया इसको, है? किसी और व्यक्ति के द्वारा आकर कुमंत्रणा देने पर फिर से वे कुबुद्धि के चपेट में आ जाएगा। बोले आज तो सत्गुण आ गया है, लेकिन कल को आके फिर से इसका दिमाग घुमाएगा तो फिर से कुबुद्धि आ ही जाएगा इसके अंदर, परमानेंट नहीं रहेगा ऐसा ही। सब कुछ जानकर भी राजा कभी यह कह सकता है कि गोसाई को यहाँ ले आओ, वे कैसे हमें देखना चाहता हूँ। अतः गौरचंद्र के पास यह समाचार भेजते हैं कि राजा के पास गांव में रहने की क्या आवश्यकता है? ऐसी युक्ति करके सभी लोगों ने उसी समय गोपनीयता का अवलंबन करते हुए एक सुब्राह्मण को महाप्रभु के पास भेज दिया, है ना। तो केशव खान जो थे वो चाहते थे कि पता ना चले कि बहुत महान आदमी, तो उन्होंने इसलिए मतलब गरीब है, ज़्यादा उसको सीरियस मत लीजिए आप, इसे बोला था, आप समझ बात, ताकि कोई एक्शन ना ले ले, है ना। इसलिए जानबूझ के ऐसे सॉफ्ट करके बोला था, लेकिन उसने खुद ही बोल दिया कि नहीं ये तो भगवान है। लेकिन फिर बाद में मीटिंग करने बोले कि इसका कोई भरोसा नहीं है, कोई दूसरा आके उसके कान में कुछ भर दिया तो कब इसका मूड अभी ठीक चल रहा है, फिर से भेज दे सैनिक भगवान को पकड़ के कहीं कुछ नुकसान न करे उनका। तो इसलिए बोले कि लेटर भिजवा देते हैं, उनको सूचना भिजवा देते हैं महाप्रभु को कि यहाँ से जल्दी इसके नज़दीक रहना ठीक नहीं है ना। मतलब कितना भय था उस, सोचिए सीरियस सिचुएशन था ना। लोग बोलते हैं कि नहीं अत्याचार ही नहीं हुआ है हिंदुओं के ऊपर, बड़े हमने भारत का विकास किया है, ताजमहल दिए हैं, स्वर्ण युग दिया है हमने, यही स्वर्ण युग सुनिए, स्वर्ण युग की लीला है ये। वृंदावन दास ठाकुर जी गलत लिख रहे हैं, तो समसामयिक कवि हैं उस समय के। ऐसी युक्ति करके सभी लोगों ने एक गोपनीय पत्र भेजा महाप्रभु को। उधर निजी आनंद में उन्मत्त महाप्रभु हर क्षण प्रेम रस में निरवधि हुंकार और गर्जन कर रहे थे। लाखों करोड़ों लोग मिलकर हरिध्वनि कर रहे थे। सन्यासी श्रोमणी प्रभु उनके बीच में आनंद में नाच रहे थे। किसी भी क्षण किसी अन्य कार्य या अन्य कथा में रुचि नहीं थी। दिन रात केवल संकीर्तन कर रहे थे और करवा भी रहे थे। यह सब देखकर ब्राह्मण बड़ा विस्मित हुआ, जो लेटर लेकर आया था, सूचना लेकर आया था, बड़ा विस्मित हुआ। उन्हें क्षण भर भी बात करने का अवसर नहीं मिल रहा था। ये रुके तब तो फिर बताएं कि ये रुक ही नहीं रहे थे महाप्रभु। वो अपना पत्र लेकर बैठा हुआ सामने वेट कर रहा है, अब बंद हो जाएगा, थोड़ा साइड में ले जाके बताऊंगा, बंद ही नहीं हो रहा। अन्य व्यक्ति के साथ बात करना तो दूर, अपने पार्षद वर्ग में से भी उनके पार्षदों को उनके साथ संभाषण करने का अवसर नहीं मिल रहा था। मतलब उनके पार्षदों के पार्षद को भी उनके पार्षद से बात करने का अवसर, पार्षद भी इतने बिजी कर रखा था सब। नाचिए प्रभु, आप भी नाचिए, चलो क्या उधर कहाँ देख रहे, नाचिए। तो सबको मतलब बिजी कर रखे थे महाप्रभु, सब नाच रहे थे। कितनी सुंदर बात है।
किबा दिबा किबा रात्रि किबा निज पर किबा जल किबा स्थल कि ग्राम प्रांतर किछु नहीं जाने प्रभु निज भक्ति रसे अहर्निश निज प्रेम सिंधु माझे भासे। क्या दिन क्या रात, क्या अपना क्या पराया, क्या जल क्या स्थल, क्या ग्राम क्या प्रांत। जल में भी कीर्तन, स्थल में भी कीर्तन, हर जगह। निज भक्ति रस के कारण प्रभु को कुछ भी सुध नहीं थी। रात दिन प्रभु अपने प्रेम सिंधु में बह रहे थे। प्रभु के साथ वार्तालाप करने का अवसर न मिलने के कारण ब्राह्मण ने भक्त वर्ग के साथ वार्तालाप किया। तो इनके साथ तो मुश्किल है कि भक्त को ही पकड़ के पहले उसी को समझाना पड़ेगा। ब्राह्मण ने कहा, आप सब गोसाई के निजी जन हैं, समय मिलने पर उन्हें यह बता देना। सभी ने मिलकर यह संदेश भेजा है कि राजा के पास गांव में रहने की क्या आवश्यकता है। इतना कहकर प्रभु को कोटि दंडवत प्रणाम करके निवेदन पूर्वक द्विज अपने स्थान पर चले गए। ब्राह्मण की बात सुनकर ईश्वर के सभी पार्षद वर्ग मन ही मन चिंतित हो गए। ईश्वर के समीप उस परामर्श को निवेदन करने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। ईश्वर श्री सचिनंदन बाह्य का बोध का प्रकाशन ही नहीं कर रहे थे। सब सोच रहे थे रुके तो बताएं, लेकिन रुक ही नहीं रहे थे। दोनों बाहुओं को ऊपर उठाकर प्रभु बोले, केवल बोलते थे, बोलो बोलो हरि बोल बोलो, ऐसा बोल रहे थे। बोला बोला हरि बोला हरि बोला 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 हरि बोला हरि बोला बोला हरि बोल बोली। এই মাত্র বলে প্রভু দুই বাহ তুলি, চতুর্দিকে মহানন্দে কোটি কোটি লোক তাল দিয়া হরি বলে परम कौतुक। जार सेवकेर नाम करिले स्मरण, सर्व विघ्न दूर हए खंडय बंधन। जहाँ शक्ति ते जीव बल करी चले, परम ब्रह्म नित्य शुद्ध जारे वेदे बोले। जहाँ माया जीव पासरिया पना बध होई पाइयाछे संसार वासना। से प्रभु आपने सर्व जीव उधारीते, अवतरिया छे भक्ति रसे पृथ्वीते। कोनवा तहाने राजा कारे तारे भय, जमकाल आदि जार भृत्य वेद कहे। स्वच्छंदे करे न सब
लैया संकीर्तन सर्वलोक चूड़ामणि श्री सच्चिनंदन गौरांग 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 हे गौरांग 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 जिनके सेवक का नाम स्मरण करने से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। सेवक का नाम स्मरण करने से प्रभु का तो बात ही अलग है। क्या सेवक का नाम शिला प्रभुपाद की यस। शिला प्रभुपाद जी का नाम स्मरण करने से सारे विघ्न दूर हो जाते। सेवक गौरांग के सेवक सारे बंधन नष्ट हो जाते हैं। विघ्न दूर हो जाएंगे, बंधन नष्ट हो जाएंगे। जिनकी शक्ति से जीव सामर्थ्यवान होकर चलता फिरता रहता है, कौन है वो? कौन है वो? गौरांग 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 हे गौरांग 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 हे गौरांग 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 जिनकी शक्ति से जीव
सामर्थ्यवान होकर चलता फिरता रहता है। वेद जिन्हें नित्य शुद्ध परम ब्रह्म कहता है, कौन है? गौरांग। जिनकी माया के कारण जीव अपने आप को भूलकर बद्ध अवस्था में संसार की वासनाओं को प्राप्त कर रहा है, वे प्रभु स्वयं सभी जीवों का उद्धार करने के लिए भक्ति रस अवलंबन पूर्वक पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। कृष्ण जी भूलि से जीवन आदि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। राजा हो या कोई और हो, फिर भगवान को किसका भय है? सारा संसार भयभीत रहता है जिनसे। यद बिभेति स्वयं भयम, यद बिभेति, जिनसे भय भी भयभीत होता है, भय को भयभीत करने वाले, उनको किसका भय है? वेद कहता है कि यमराज काल आदि सभी उनके सेवक हैं, जूता पॉलिश करने वाले। प्रेम से सर्वलोक चूड़ामणि श्री सचिनंदन सभी को लेकर स्वच्छंद संकीर्तन कर रहे थे। यद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति यद भयात दह्यति अग्नि वर्षतिद्रो मृत्युश्चरति पंचमः। सर्वे वयं जन्नियमं प्रपन्ना ब्रह्मादयो जेन वशं प्रणीता। जिनके भय से सूर्य तपता है, अग्नि जलती है, वायु बहती है, वैदिक शास्त्र ऐसा कहते हैं। उनके भय की बात तो दूर, उन्हें देखने के लिए चारों ओर से जितने भी लोग आए थे उनमें से भी कोई भी राजा से भयभीत नहीं था। भगवान क्या भयभीत है? उनको देखने आए वो भी भयभीत नहीं थे उस दिन। प्रभु ने सबको ऐसा ही आनंद प्रदान किया था। यद्यपि सभी लोग परम अज्ञानी थे, फिर भी चैतन्य भगवान को देखकर सभी के शरीर में ऐसा आनंद उत्पन्न हुआ कि यम से भी वे सब भयभीत नहीं थे। राजा से क्या डरना? हालांकि लोग अज्ञानी थे, उनको फिलॉसफी कुछ नहीं पता था, लेकिन देखने मात्र से प्रेम, भगवान को केवल देखने से। गौरांग महाप्रभु गौरांग 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 हे गौरांग 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 गौरांग। किसी के भी मुख से और कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। इस प्रकार से बैकुंठ के ईश्वर महाप्रभु सभी लोगों के साथ मिलकर संकीर्तन कर रहे थे। गौरांग 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 गौरांग। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। भक्तगणों को मन में कुछ चिंता हो रही है। क्या चिंता हो रही है? उन्हें अंतर्यामी श्री सच्चिदानंद जान गए। भक्त लोग चिंतित हैं। भगवान को तो भय नहीं, भक्त थोड़ा चिंतित थे कि राजा जो है वो बदमाश है ना। थोड़ा हंसकर कुछ बाह्य ज्ञान का प्रकाशन करते हुए मायातीत होकर
प्रभु कहने लगे। क्या कह रहे हैं सुनिए। भगवान कहते हैं तुम सब मन ही मन भयभीत हो हैं? राजा मुझे देखने के लिए क्यों बुलाएंगे? मैं भी चाहता हूँ कि मुझे कोई मुझे चाहे, कोई मुझे चाहे, कोई मुझे देखना चाहे। मैं भी यही चाहता हूँ। भयभीत क्यों हो रहे हो तुम सब? इसमें भयभीत क्यों हो? राजा मुझे चाहता है तो मैं अपने आप जाऊँगा। फिर राजा क्यों कहेंगे कि वे मुझे चाहते हैं? राजा में क्या शक्ति है जो ऐसी बात बोले? यदि मैं राजा के मुख से बुलवाऊंगा तभी जाकर राजा कहेंगे कि वे मुझे चाहते हैं। तो मैं ही तो बुलवाता हूँ। राजा में क्या शक्ति है जो ऐसी बात बोले? मुझे देखने की शक्ति उनमें नहीं है। अनुसंधान करके भी वेद मुझे देख नहीं सकता। वेद ही नहीं देख सकता, राजा क्या देखेगा? देवर्षि, राजर्षि, सिद्ध, पुराण, भारत आदि मुझे ढूंढते रहते हैं परंतु कोई मुझे देख नहीं पाता। राजा कैसे देख लेगा? संकीर्तन का प्रारंभ करने के लिए मेरा अवतार हुआ है। संकीर्तन आरंभे मोहारय अवतार। संकीर्तन आरंभे मोहारय अवतार। उद्धार करीमु सर्वपतित संसार। हे दैत्य जवने मोरे कभू नहीं माने। हे जुगे तार कांदिबे कमोर नामे। जते कय स्पृष्ट दुष्ट जवन चंडाल। त्रिशूद्रयादि जत अधम रखाल। हे न भक्ति जोग दीमु हे जुगे सवारे। सुर मुनि सिद्ध जे निमित्त काम्य करे। विद्या धन कुल ज्ञान तपस्या रम दे। जे मोर भक्तेर स्थान करे अपराधे। सब जन हईबे ए जुगे वंचित। सबे तार न मानिबे अमर चरित। संकीर्तन का प्रारंभ करके मेरा अवतार हुआ है। मैं सारे पतित संसार का उद्धार करूँगा करूँगा करूँगा। जिन दैत्यों और जवनों ने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया है इस युग में वे सब मेरे नाम से क्रंदन करेंगे। कौन? यवन। दैत्य, दैत्य बोल रहा।
दैत्यों और यवनों ने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया है। इस युग में वे सब मेरे नाम से क्रंदन करेंगे। कौन? दैत्य भी और यवन भी। जितने भी अछूत हैं, दुष्ट यवन और चंडाल हैं, स्त्री शूद्र आदि जितने भी अधम रखाल हैं, इस युग में इन सब को ऐसा वही भक्ति योग प्रदान करूँगा, वही भक्ति योग प्रदान करूँगा जिसके लिए देवता मुनि और सिद्ध भी कामना किया करते हैं, उनको नहीं मिलता है। VIP कोटा। विद्या धन कुल ज्ञान और तपस्या के अहंकार से जो मेरे भक्तों के समक्ष अपराध करते हैं, वे सब लोग इस युग में वंचित रह जाएंगे। केवल उनको नहीं दूंगा, केवल वे ही सब मेरे चरित्र को नहीं मानेंगे। पृथ्वी पर जितने भी देश और गांव हैं, सर्वत्र मेरे नाम का संचारण होगा। पृथ्वी पर्यंत जत आछे देश ग्राम, पृथ्वी पर्यंत यत आछे देश सर्वत्र संचार विवेक मोर नाम। बोल दिए, देखिए बोल रहे हैं ना। पृथ्वी पर जितने भी देश हैं और जितने भी गांव हैं, प्रभुपाद जी ने इसको सत्य कर दिया है। गांव तो कभी तो नहीं गया है, फिर गांव में भी जाएगा। हर गांव में इस्कॉन मूवमेंट हर गांव में पहुंचेगा। जितने भी गांव हैं, सर्वत्र मेरे नाम का संचारण होगा। पृथ्वी पर आकर मैं भी यही चाहता हूँ कि कोई मुझे ढूंढे। तो बोले ना कि आपको राजा ढूंढेगा और अपने पास बुला लेगा। बोले मैं भी यही चाहता हूँ, इसलिए आया हूँ कि कोई मुझे ढूंढे। परंतु ऐसा मनुष्य मुझे कहीं नहीं मिलता जो मेरे को ढूंढे। मैं तो चाहता हूँ कि लोग मुझे ढूंढे। फिर राजा ही मुझे क्यों देखना चाहेंगे? सबको मैं बता रहा हूँ कि ये सारी बातें झूठ हैं। राजा नहीं देखना चाहेगा, हो ही नहीं सकता। मेरे को राजा देखना चाहिए। उसे सुनकर सभी भक्तगण संतुष्ट हो गए। इतना कहकर प्रभु ने बाह्य ज्ञान का प्रकाशन किया। इस प्रकार से प्रभु कुछ दिन उस गांव में कीर्तन के आनंद के बीच निर्भीक निडर भाव से रहे। ईश्वर की इच्छा, कुछ समझने की शक्ति किसमें है? प्रभु राम के लिए से मथुरा को जाने वाले थे, परंतु मथुरा को न जाकर फिर एक बार लौट आए, फिर वापस आ गए। सभी भक्तगणों के समक्ष प्रभु ने कहा कि जहाँ नीलाचल चंद्र विराजमान हैं, मैं वहाँ जाऊँगा। इतना कहकर स्वतंत्र परमानंद राय कीर्तन लीला में निमग्न होकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। अपने आनंद में गंगा के किनारे चलते चलते कुछ ही दिनों में प्रभु श्री अद्वैत आचार्य जी के मंदिर में आ पहुँचे। पुत्र की महिमा देखकर अद्वैत आचार्य सभी कार्यों को छोड़ आविष्ट होकर विराजित थे। उसी समय भगवान श्री गौरचंद्र अद्वैत के घर में आकर अधिष्ठित हुए। जिस कारण पुत्र के संग से अद्वैत आविष्ट थे, वो कथा बड़ी ही अद्भुत है। उस कथा को मैं कह रहा हूँ, आनंद से सुनिए। अद्वैताचार्य प्रेम में आविष्ट थे जब महाप्रभु पहुँचे थे। क्यों? क्योंकि पुत्र ने कोई, उनके पुत्र जो चित्तानंद जी थे, वो कुछ अजीब लीला कर दिए थे। उस लीला को सुनकर आविष्ट थे प्रेम में। कौन? अद्वैताचार्य जी। बेटे की लीला, छोटा बालक था, कुछ ऐसा लीला कर दिया। अद्वैताचार्य जी प्रेम में आविष्ट हो गए। क्या लीला था सुनिए। जगत में विदित श्री अच्युतानंद नामक अद्वैत का एक योग्य पुत्र वैसा ही था जैसा होना चाहिए। तो सारे गृहस्थ डिवोटी जो सुन रहे हैं, आप देखिए अपने पुत्र को इस तरह से ट्रेनिंग देना चाहिए हम सबको। अच्युतानंद आप सारे पुत्रों के आइडियल है। तो दैव अनुसार एक उत्तम सन्यासी अद्वैताचार्य के पास आए। एक दिन कोई उत्तम सन्यासी आए थे अद्वैताचार्य जी के पास।
अद्वैत आचार्य को देखकर सन्यासी संकोच में रह गए। आचार्य ने सन्यासी को नमस्कार किया और उन्हें बिठाया। श्री अद्वैत ने कहा, गोसाई भिक्षा ग्रहण कीजिए। सन्यासी ने कहा, जो मैं चाहता हूँ वही भिक्षा दीजिए। अद्वैत आचार्य ने बोला कि भिक्षा ग्रहण कीजिए, तो बोले जो मैं चाहता हूँ वो भिक्षा दीजिए आप। मुझे आपसे कुछ पूछना है, वही मेरी भिक्षा है, आप कृपा करके बताना। अद्वैत आचार्य बोले, पहले भोजन कर लीजिए, बाद में प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। सन्यासी ने कहा, नहीं, पहले मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आचार्य ने कहा, कहिए, जैसी आपकी इच्छा। सन्यासी ने कहा, केशव भारती के साथ चैतन्य का क्या संबंध है? सन्यासी ने पूछा, किससे? अद्वैत आचार्य से, कि केशव भारती के साथ चैतन्य महाप्रभु का क्या संबंध है, यह मुझे बताइए। तो केशव भारती से संन्यास दीक्षा लिए थे, पहले चर्चा कर चुके हैं, कटवा में संन्यास हुआ था। अद्वैत महाशय मन ही मन सोचने लगे, व्यवहार और परमार्थ दो पक्ष होते हैं। क्या? दो पक्ष, भगवान की लीला के दो पक्ष, एक व्यवहार पक्ष, एक परमार्थ पक्ष। यद्यपि ईश्वर का कोई पिता माता नहीं है, फिर भी देवकी नंदन के रूप में वे कीर्तित होते हैं। माता पिता तो नहीं, फिर भी देवकी नंदन। परमार्थ में उनका गुरु कोई नहीं है, फिर भी प्रभु जो करते हैं उसी का गान हम सब करते हैं। उनका तो गुरु कोई नहीं है ना, तो फिर भी हम बोलते हैं कि इनसे गुरु, इनसे शिक्षा लिए, इनसे दीक्षा लिए भगवान। पहले ही परमार्थ पक्ष बताने का क्या प्रयोजन, व्यवहार पक्ष बताकर ही प्रबोधित किया जाए, है ना। ऐसा सोचकर अद्वैत महाशय ने कहा, केशव भारती चैतन्य के गुरु हैं। क्या बोले? केशव भारती चैतन्य के गुरु हैं। आप देख ही रहे हैं कि उनके गुरु केशव भारती हैं, फिर भी आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आपको नहीं पता कि चैतन्य के गुरु हैं केशव भारती? क्यों पूछ रहे हैं इतनी छोटी सी बात? ये तो इस्कॉन का हर डिवोटी जानता है। अद्वैत केवल इतना ही कह पाए थे, इतना ही बोले थे कि आपको नहीं पता कि अद्वैत के गुरु, चैतन्य के गुरु हैं केशव भारती। इतना ही बोले थे बस, कि उसी क्षण अच्युतानंद दौड़ते हुए उस स्थान पर आ गए। इतना छोटा बालक दौड़ते हुए आया गुस्से में। 5 साल का मधुर सुंदर दिगंबर बालक, दिगंबर मतलब समझ लीजिए, दिशाएं ही जिसका अंबर, मतलब कपड़ा, मतलब नंगा, है ना। लोग नहीं समझेंगे इसलिए बोलना पड़े, कई लोग जानते नहीं। दिगंबर मतलब समझ जाइए, है ना। सारा अंग खेल खेलने से धूल 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 भर, मतलब खेल रहे होंगे। जैसे इस कान में सुनाई दिया कि पिताजी ने बोल दिया कि केशव भारती चैतन्य के गुरु हैं, खेल रहे थे, बहुत सीरियस हो गए, तुरंत भागते हुए आए ऐसे, है ना। स्कंद से अभिन्न वह बालक सर्वांग सुंदर था। बालक सर्वज्ञ, परम भक्त और सर्वशक्ति से पूरित था। चैतन्य के गुरु है केशव भारती। यह बात सुनकर बालक क्रोध के आवेग में, किंतु हंस हंस कर कुछ कहने लगा। क्रोध था लेकिन क्रोध में हंस रहा था, ये दिव्य बात है। क्रोध था लेकिन हंस के बोल रहा। क्या बोल रहा था? आपने क्या कहा पिताजी? क्या कहा आपने? क्या कहा आपने? फिर से कहिए तो। हैं? भारती चैतन्य के गुरु हैं, यह आपका विचार है, यह आपका विचार है। समझ में नहीं आता किस साहस से आप ऐसा वचन जिह्वा पर लाए हैं। आपकी साहस कैसे हुआ, हिम्मत कैसे हुआ ऐसे कहने का पिताजी को? आपकी जिह्वा से जब इस प्रकार का वचन उच्चारित हुआ है तो लगता है कि अब कलयुग का आगमन हो गया है, कलयुग आ गया है। नहीं तो आपकी जीवा से ऐसे कैसे आ जाएगा? आप भी कलयुग के प्रभाव से आप प्रभावित हो गए।
अथवा चैतन्य की माया परम दुस्तर है, जिससे ब्रह्मा शिव आदि भी मोहित हो जाते हैं। समझ गया हूँ, विष्णु माया से आप प्रभावित हो गए हैं। चैतन्य की माया का अतिक्रमण कौन कर सकता है? आपने जब कहा कि चैतन्य के गुरु हैं, तब माया के बस में आए बिना आपने ऐसे कैसे कह दिया? अनंत ब्रह्मांड उन श्री चैतन्य की इच्छा से प्रकाशित होते हैं। सब चैतन्य के रोमकूप में समाहित हो जाते हैं। चैतन्य गोसाई जल क्रीड़ा परायण हैं। प्रभु अपने आप में रमण करते हैं, उनके लिए दूसरा और कोई नहीं है। जितने भी महाअभिमान से मत महामुनि दिखाई देते हैं, किसी का भी अता पता नहीं रहता है कहाँ किसका नाम रहे। पुनः उन श्री चैतन्य की अचिंत्य इच्छा से नाभि पद्म से लीला के कारण ब्रह्मा का आविर्भाव होता है। आविर्भूत होने पर भी देखने की कोई शक्ति ब्रह्मा में नहीं रहती है। अंत में वे एकांत भाव से भक्ति करने लगते हैं। फिर भक्तिवश प्रभु संतुष्ट होकर स्वयं उन्हें तत्व के संबंध में उपदेश प्रदान करते हैं। फिर वही ब्रह्मा प्रभु की आज्ञा से उद्धार्य पूर्वक सृष्टि करके वही ज्ञान सबको प्रदान करते हैं। उसी ज्ञान को सनक आदि ब्रह्मा से प्राप्त करके कृपा पूर्वक जगत में प्रचारित करते हैं। जिनसे आकर ज्ञान का प्रचार होता है, जिनसे आकर ज्ञान का प्रचार होता है, आप कैसे यह कह सकते हैं कि उनके गुरु कोई और है? उन्हीं से सारा गुरु ज्ञान आता है। ब्रह्मा जी को तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, आपको नहीं पता, भूल गए आप? छोटा बच्चा डांट रहे हो तो आप पिता हैं, हमें आपसे कहाँ सीखना है? उल्टे शिक्षा गुरु होकर आप कुछ और कह रहे हैं। आपको तो शिक्षा देना चाहिए था, उल्टा फिलॉसफी आप बता रहे हैं। ऐसा होता है। एक प्रभुपाद जी के साथ हुआ था, आप जानते हैं? प्रभुपाद जब गोरखपुर में थे तो राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि वो प्रभुपाद जी के बारे में सुन रखा था, काफ़ी तो मिलने गए। तो प्रभुपाद जी उनसे मिले जब, तो प्रभुपाद जी से पूछे कि प्रभुपाद जी से पूछे कि आप कैसे आए, आप कैसे पता चला? तो राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि मैंने बोला कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो है उनकी महिमा का प्रचार कर रहे हैं, आप उनके भक्त हैं, इसलिए मैं आया हूँ। प्रभुपाद जी ने पूछा, आप श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्या जानते हो, है ना? तो राधा गोविंद महाराज बोले कि मैं बोला कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो है परम भगवान हैं। प्रभुपाद जी बोलिए, आप कैसे कह सकते हो ये चीज़? वो तो भक्त हैं, वो तो भक्त हैं ना, सब लोग जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भक्त हैं। तो राधा गोविंद महाराज क्रोधित हो गए, आप क्या कह रहे हैं, आपको पता नहीं है चैतन्य महाप्रभु भगवान है, आप ये भी नहीं जानते, है ना? तो प्रभुपाद जी हंसने लगे, है ना? तो महाराज पूछे, आप हंस क्यों रहे हैं? बोले कि मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। थोड़ा एग्रेसिव हो गए महाराज, लेकिन प्रभुपाद ने देखिए उसको कैसे हैं टेस्ट किया प्रभुपाद जी ने। सोचिए महाराज उसी समय इतनी श्रद्धा है चैतन्य महाप्रभु में थी, अभी क्या हाल हो। सन्यासी ने कहा, कहते हैं, है ना, कहते हैं कि आपसे सत्य कथा सीखनी है मेरे को, परंतु ऐसा न करके सर्वभुवननाथ एवं सर्व आश्रय श्री चैतन्य देव के गुरु कोई और हैं, यह कथा आप किस प्रकार से अपने मुख में लाए? आपको मेरे को शिक्षा देना चाहिए था, आप ऐसा बोल रहे हैं? भगवान ही सबके गुरु हैं, उनका कोई गुरु नहीं है। इतना कहकर श्री चित्तानंद मौन हो गए। सुनकर अद्वैत को परम आनंद हुआ। बेटे ने डांट लगा दी तो आनंद हुआ। बाप बाप कहकर बोले, बाप मेरे। अद्वैत ने पुत्र को पकड़कर गोद में ले लिया और प्रेम जल से अच्युत के अंगों को सिंचित कर दिया। बोले, मेरे बाप तू।
तुम ही मेरे जनक हो बाप। क्या बोले? तुम ही मेरे बाप, जनक हो बाप। मैं हूँ तुम्हारा पुत्र। मुझे सिखाने के लिए पुत्र के रूप में तुम्हारा अवतार हुआ है। मैंने अपराध किया है, मुझे क्षमा कर दो बाप। अब कभी ऐसा नहीं कहूँगा, यह मैं तुम्हें वचन देता हूँ। आत्मस्तुति सुनकर लज्जित प्रभु श्री अच्युत महाशय ने अपना सिर झुका लिया। स्तुति हो गया ना। श्री अच्युत के वचन सुनकर सन्यासी उसी क्षण दंडवत होकर भूमि पर पड़ गए। सन्यासी ने कहा, अद्वैत नंदन सुयोग्य हैं। अच्युत, क्या नाम था? अच्युत आनंद। हमारे एक डिवोटी है, अच्युत नाम है उसका, गाजियाबाद में बच्चा अच्युत, बहुत उसको भी काफ़ी चैतन्य महापुरुष लगा है। अद्वैत नंदन सुयोग्य हैं, अचिंत कथन रूप जैसे पिता हैं वैसे ही पुत्र हैं। यह ईश्वर की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बालक के मुख में क्या ऐसी बातें होती हैं? शुभ लग्न में अद्वैत को देखने के लिए आया हूँ। नेत्रों से अद्भुत महिमा के दर्शन किए हैं। पुत्र के साथ अद्वैत को नमस्कार निवेदन पूर्वक पूर्ण होकर सन्यासी हरि हरि कहते हुए चल दिए। जो श्री चैतन्य के पाद पद्म में एकांत शरण लिए हुए हैं उन्हें ही योग्य अद्वैत नंदन कहते हैं। जो अद्वैत का भजन करता है परंतु गौरचंद्र की अवमानना करता है, वह यदि अद्वैत का पुत्र भी हो तब भी उसका विनाश निश्चित है। पुत्र की महिमा देखकर अद्वैत आचार्य सभी कार्यों का परित्याग करके पुत्र को गोद में लेकर आनंद में रोने लगे। पुत्र के अंग की धूलि लेकर अद्वैत परम आनंद के साथ अपने अंग पर लेपन करते रहे। है ना, अच्युतानंद के शरीर से धूल लेकर अपने अंग पे लेपन कर रहे हैं। है ना, मेरे घर में चैतन्य के पार्षद का जन्म हुआ है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल कह रहे हैं। मेरे घर में चैतन्य के पार्षद का जन्म हुआ है। इतना कहकर प्रभु हाथों से ताली बजा बजा कर नृत्य करने लगे। त्रिभुवन में जिनकी भक्ति की कोई सीमा नहीं है, वे अद्वैत गोसाई पुत्र को गोद में लेकर नाच रहे हैं। पुत्र की महिमा देखकर अद्वैत विह्वल थे। उसी समय सर्व सुमंगलों का शुभागमन हुआ। सब पार्षद श्री गौर सुंदर का उसी क्षण अद्वैत के भवन में आविर्भाव हो गया। प्राणनाथ इष्ट देव को देखकर अद्वैत पृथ्वी पर दंडवत होकर गिर पड़े। हरि कहकर श्री अद्वैत हुंकार करने लगे और प्रेम के आनंद में अपने शरीर को भूल गए। नारियां जय जयकार ध्वनि का उच्चारण करने लगीं। अद्वैत के भवन में परम आनंद गूंज उठा। प्रभु ने भी अद्वैत को अपनी गोद में ले लिया और प्रेम आनंद के जल से उनका अंग सिंचित कर दिया। प्रभु के श्रीपाद पद्म को वक्ष से लगाकर आचार्य गोसाई बहुत क्रंदन करने लगे। उनका कुछ भी बाहरी शुद्ध बुद्ध नहीं रही। चारों ओर भक्तगण क्रंदन करने लगे, क्रंदन करने लगे, क्रंदन करने लगे। चतुर्दी के भक्तगण करे न क्रंदन, कि अद्भुत प्रेम स्नेह न जाए वर्णन, कि अद्भुत प्रेम स्नेह न जाए वर्णन। क्या ही अद्भुत था वह प्रेम, वह स्नेह, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक क्षण में स्थिर होकर अद्वैत महाशय ने प्रभु को बैठने के लिए विनम्रता पूर्वक आसन प्रदान किया। उत्तम आसन पर महाप्रभु विराजमान हुए। चारों ओर पार्षदगण शोभा बढ़ा रहे थे। नित्यानंद और अद्वैत ने एक दूसरे को गले लगा लिया। दोनों को देखकर हृदय में आनंद का अनुभव करने लगे। भक्तगणों ने आचार्य को नमस्कार निवेदन किया। आचार्य ने सभी का प्रेम आलिंगन किया।
जे आनंद उपजिल अद्वैतेर घरे वेद व्यास बिना तहाँ वर्णिते के पारे वेद व्यास बिना तहाँ वर्णिते के पारे। अद्वैताचार्य के घर में जो आनंद आज प्रकट हुआ है उसका वर्णन वेद व्यास को छोड़कर और किस में शक्ति है करने की? मेरे में तो नहीं है। क्षण के अच्युतानंद अद्वैत कुमार प्रभुर चरणे आसी हैला नमस्कार। अच्युतेर कोले करी श्री गौर सुंदर प्रेम जल धुइले तारक लेवर। अच्युतेर प्रभु नाछा लेन बक्ष होइते अच्युत प्रविष्ट हैला प्रभुर देहते। अच्युतेर कृपा देखी सर्व भक्तगण प्रेम सब लागिले न करिते क्रंदन। यत चैतन्य पारिषदगण अच्युतेर प्रिय नहीं है न नहीं जाना। नित्यानंद स्वरूपेर प्राणेर समान गदाधर पंडितेर शिष्येर प्रधान। इहार से बोली जोग्य अद्वैत नंदन जेन पिता तेन पुत्र उचित मिलन। एई मत श्री अद्वैत गोष्ठीर सहिते आनंदे डूबिला प्रभु पाइया साक्षात्। श्री चैतन्य कत दिन अद्वैत इच्छाय रहिला अद्वैत घरे कीर्तन लीलाय। प्राणनाथ गृह पाई आचार्य गोसाई ना जाने आनंदे आछे न कोन ठाई। किछु स्थिर हइया अद्वैत महामती आई स्थाने लोक पाठाइला शीघ्र गति। अच्युतानंद जी की महिमाएं। अच्युतानंद जी की महिमा। अद्वैत के भवन में परम आनंद गूंज उठा। परम आनंद। और प्रभु ने श्री अद्वैत को अपनी गोद में ले लिया और प्रेम आनंद के जल से उनका अंग सिंचित कर दिया। प्रभु के श्री पाद पद्म को वक्ष से लगाकर आचार्य गोसाई बहुत क्रंदन करने लगे। अपने हृदय पे रख लिया चरण कमल से पकड़ के। उनका कुछ भी बाहरी सुबुद नहीं रही। चारों ओर भक्तगण क्रंदन करने लगे। अद्वैत के घर में जो आनंद उपजा उसका वर्णन वेद व्यास के अतिरिक्त और कौन कर सकता है। एक क्षण में अद्वैत कुमार श्री अच्युतानंद ने आकर प्रभु के चरणों में नमस्कार निवेदन किया। अच्युतानंद जी आ गए।
अच्युत को गोद में लेकर श्री गौर सुंदर ने उनका अंग प्रेम जल से धो दिया। अच्युत को प्रभु भक्त से अलग नहीं कर रहे थे, ऐसे पकड़ लिया गोद में छाती से ऐसे लगा के, अच्युत छोड़ नहीं रहे थे। अच्युत प्रभु के श्री अंग में मानो प्रविष्ट हो गए। अच्युत के प्रति प्रभु की कृपा को देखकर सभी भक्तगण प्रेम से क्रंदन करने लगे। चैतन्य के जितने प्रिय पार्षद वर्ग थे उनमें से ऐसा कोई नहीं था जो अच्युत का प्रिय ना हो। अच्युतानंद नित्यानंद स्वरूप के प्राणों के समान थे और गदाधर पंडित के शिष्यों में प्रधान थे। गदाधर पंडित जी के शिष्य थे, अच्युतानंद बाद में दीक्षा लिए। इसे कहते हैं योग्य अद्वैत नंदन। जैसे पिता वैसे ही पुत्र का यह उचित मिलन था। इस प्रकार से श्री अद्वैत साक्षात महाप्रभु को प्राप्त होकर गोष्ठी के साथ आनंद में डूब गए। श्री चैतन्य कुछ दिन अद्वैत की इच्छा से कीर्तन लीला में अद्वैत के घर रहे। प्राणनाथ को घर में पाकर आचार्य गोसाई आनंद में यह तक नहीं जान पाए कि वे हैं कहाँ। कुछ स्थिर होकर महामती अद्वैत ने शीघ्र आई के निकट लोगों को भेज दिया। आई मतलब सची माता। तो अद्वैत आचार्य जी ने खबर भेजा सची माता को। डोली लेकर लोग शीघ्र नवद्वीप आ पहुँचे और आई को सारा वृतांत बताकर उन्हें चलने को कहा। आई प्रेम रस के सागर में डूबी हुई थी। क्या कह रही थी, क्या सुन रही थी, उन्हें कुछ भी बाहरी सुध-बुध नहीं थी। आई सामने जिसे देखती उससे कहती, मथुरा, मुझे मथुरा की बात सुनाइए। रामकृष्ण मथुरा में कैसे हैं? सची माता ऐसे कहती थी, पूछती थी विरह में, जसोदा के भाव में, जसोदा माई के भाव में थी ना सची माता। तो कोई भी दिखता था तो पूछती थी कि बताइए मुझे मथुरा की बात सुनाइए, मथुरा में राम और कृष्ण कैसे हैं? पापी कंस क्या कर रहा है? जिसे जानकारी हो वह मुझे चोर अक्रूर की कथा सुनाइए। उसी ने मेरे राम कृष्ण की चोरी की है। सुना है पापी कंस मर गया है। क्या उग्रसेन मथुरा के राजा बन गए? राम कृष्ण कहकर कभी आई पुकार रही थी, कह रही थी शीघ्र गायों का दोहन करो, हे राम कृष्ण, दूध बेचने को जाना है। हाथ में छड़ी लेकर कभी आई धावित हो रही थी, हाथ में छड़ी लेकर दौड़ती थी। कह रही थी पकड़ लो, सब मिलकर पकड़ लो, यह नवनीत माखन चोर जा रहा है, कहाँ भागोगे, आज बांध के रहूँगी। इतना कहकर अभिष्ट आई दौड़ रही थी। कभी सामने किसी को देखकर कह रही थी चलो चलें, जमुना में जाकर स्नान करें। कभी जिस प्रकार से ऊंचे स्वर में क्रंदन करने लगती थी, उसे सुनने से हृदय द्रवीभूत हो रहा था। अविच्छिन्न धाराएं दोनों नेत्रों से बह रही थी। उस आरती को सुनकर काष्ठ और पाषाण भी विदीर्ण हो रहे थे। कभी कभी ध्यान में साक्षात कृष्ण दर्शन करके आई अपने आप को भूलकर खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। ध्यान में कृष्ण के दर्शन हो जाते तो हंसने लगती थी। परम आनंद में ऐसी अद्भुत हंसी हंस रही थी जो कि 2 प्रहरों में भी कभी थमने का नाम नहीं ले रहा था। 2 प्रहर मतलब 6 घंटे तक हंसती ही रहती। कभी आई पर आनंद में मूर्छित हो जाती थी। उस समय 3 घंटे तक चेतना नहीं आती थी मूर्छित होने पर। कभी ऐसे कंपन का उदय हो रहा था मानो कोई पृथ्वी पर पछाड़ पछाड़ कर फिर से उठ रहा हो। आई का जो कृष्ण आवेश था उसकी तुलना किससे की जाए? आप स्वयं उसकी सीमा हैं, कोई दूसरा नहीं। गौरचंद्र के शिव विग्रह में जितनी कृष्ण भक्ति थी, आई को भी प्रभु ने वैसी ही भक्ति प्रदान की थी। अतः आई के जो भक्ति विकार थे उन सभी का वर्णन करने की शक्ति भला किसमें हो सकती है। इस प्रकार से प्रेम आनंद समुद्र की तरंगों में आई महान आनंद के साथ दिन रात बह रही थी। कदाचित आई को कभी
जो बाहरी सुध बुध आती थी, निश्चित जान लेना चाहिए कि वह विष्णु पूजा के लिए थी। जनरली बाहरी चेतना में नहीं आती थी, मतलब अंतर चेतना में ही रहती थी, लेकिन कभी बाहरी चेतना आती तो विष्णु पूजा के लिए। कृष्ण के प्रसंग में आई बैठी हुई थी कि उसी समय शुभ वार्ता का आगमन हुआ। जो मैसेज भेजा था द्वैताचार्य ने वो लेकर आ गए लोग। श्री गौर सुंदर शांतिपुर में आए हैं, चलो आई, शीघ्र जाकर जल्दी देखो। सूचना सुना दिया। यह समाचार को सुनकर आई आनंदित हो गई। उसकी आनंद की सीमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रभु के जितने भी भक्त वहाँ थे, उस वार्ता को सुनकर सभी का मन प्रेम आनंद से भर गया। प्रभु के प्रिय पात्र गंगादास पंडित को साथ लेकर आई, उसी क्षण चल पड़ी। कौन साथ में गए? गंगादास पंडित, जिनके स्कूल में पढ़ते थे। मुरारी, श्री मुरारी गुप्त आदि जितने भी भक्त थे, सभी ने आई के साथ गमन किया। श्री सची आई शीघ्र ही शांतिपुर में आई। श्री गौर सुंदर ने यह समाचार सुना, महाप्रभु समाचार सुने कि आई शांतिपुर आई आ गई हैं। प्रभु श्री गौर सुंदर ने आई को देखकर शीघ्र दूर से ही दंडवत प्रणाम निवेदन किया। माँ को देखकर प्रणाम है, दंडवत करते हैं। आई की प्रदक्षिणा करते हुए प्रभु श्लोक उच्चारण पूर्वक पुनः पुनः दंडवत प्रणति निवेदन करते रहे। श्लोक भी बोल रहे थे महाप्रभु, बार बार श्लोक पढ़ पढ़ के दंडवत कर रहे थे। तुमी विश्व जननी केवल भक्तिमयी, तुम्हार से गुणातीत सत्वरूपा कही। तुमी यदि शुभ दृष्टि कर जीव प्रति, तबे से जीवे रहे कृष्ण रति मति। तुमी से केवल मूर्ति मति विष्णु भक्ति, यहाँ हईते सब है तुमी से ही शक्ति। तुमी गंगा देव की जशोदा देवहूति, तुमी वृष्णि अनसुया कौशल्या अदिति। यत देखी सब तुम हईते से उदय, पालई तो तुमी से तुमाते लीन है। तुम्हार प्रभाव बलि बार शक्तिकार, सबार हृदय पूर्ण बसती तुम्हार। शोक बंध एई मत करी आस्थावन, दंडवत हैया प्रभु धर्म सनातन। सच्ची माता की स्तुति है ये, सच्ची माता की स्तुति जो महाप्रभु ने स्वयं रचना किया है। महाप्रभु द्वारा रचित माता सच्ची की स्तुति, इसलिए पढ़ा मैंने। क्या कह स्तुति का अर्थ है? कहते हैं महाप्रभु अपनी माता सच्ची माता को, केवल भक्तिमयी आप विश्व की जननी हैं, आपको ही गुणातीत सत्व रूपा कहते हैं। जब आप जीवों के प्रति शुभ दृष्टि करती हैं, तभी जीवों की कृष्ण में रतिमति होती है। आप केवल मूर्तिमती विष्णु भक्ति स्वरूपा हैं। जिस शक्ति से सब कुछ होता है, आप वही शक्ति हैं। आप गंगा देव की जशोदा देव होती हैं। आप कृष्णी अनसुईया कौशल्या अदिति हैं। जो कुछ दिखाई देता है सबका उदय आपसे होता है। आप ही पालनहार हैं, सब कुछ आप में लीन होता है। आपके प्रभाव का वर्णन करने की शक्ति किसमें है? सबके हृदय में आप पूर्ण रूप से विराजमान हैं। इस प्रकार के श्लोकों के द्वारा स्तवन करते हुए सनातन धर्म स्वरूप प्रभु दंडवत प्रणति निवेदन करते रहे। कृष्ण के अलावा इस प्रकार पितृ मातृ गुरु भक्ति करने की शक्ति कौन धारण कर सकता है? प्रभु के संपूर्ण अंग पर आनंद की अश्रु की धाराएं बह रही थीं। श्लोक पढ़कर प्रभु अनेक प्रकार से दंडवत प्रणति निवेदन कर रहे थे। श्री गौरांग के मुख चंद्र के दर्शन करने मात्र से आई परम आनंद में उसी क्षण जड़ीभूत हो गई।
जड़ीभूत मतलब स्तंभ के समान, जड़ जैसा था ना, जिसमें कोई चेतना ना हो, कोई मूवमेंट नहीं। कृत्रिम पुतली की तरह आई विराजमान थी। वैकुंठ के ईश्वर आनंद के साथ उनका स्तवन करने लगे। प्रभु ने कहा, मुझ में जो कुछ भी कृष्ण भक्ति है वह सब एकांत भाव से केवल आपकी कृपा से ही है। माता को कितना सम्मान से बोल रहे हैं, माँ भी वैसी है। करोड़ों दास दासियाँ जिनसे आपका संबंध है वे सब उसी संबंध के कारण मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। सची माता की जो दास दासियाँ हैं वो भी प्राण से प्रिय हैं। एक बार भी जो आपका स्मरण करेंगे उनके लिए संसार का बंधन कभी भी नहीं होगा। सची माता की कहते हैं महाप्रभु की, एक बार भी सची माता का जो स्मरण करेगा उसके संसार बंधन नष्ट हो जाएंगे। जो गंगा और तुलसी सबको पवित्र करती हैं, जो गंगा और तुलसी सबको पवित्र करती हैं, वे भी गंगा और तुलसी भी आपके स्पर्श से धन्य हो जाती हैं। गंगा माता और तुलसी महारानी दोनों सची माता के स्पर्श से धन्य हो जाती हैं। आपने जितना मेरा पालन पोषण किया है उससे ऋण होने की शक्ति मुझ में नहीं है। पल पल में आपने मेरे प्रति जो स्नेह दर्शाया है उसका प्रतिकार केवल आपके सद्गुण ही हैं। इस प्रकार से प्रभु आनंद के साथ स्तुति करने लगे, जिसे सुनकर वैष्णव वृंद महा आनंद में बहने लगे। आई जानती थी कि प्रभु नारायण का अवतरण हुआ है। जब जैसी इच्छा होती थी तब आई वैसी ही बातें किया करती थी। कुछ क्षण पश्चात आई ने इतना ही कहा, ऐसा पात्र कहाँ है जो तुम्हारी बातें समझ सके। प्राणहीन जन जैसे सिंधु में बहता रहता है, स्रोतें जहाँ ले जाती हैं उसी ओर चलने को विवश है, उसी प्रकार संसार रूपी सागर में सभी जीव वही करते हैं जो तुम्हारी माया करवाती है। जो बड़ाई की है तो माता ने ये कहा कि हमारे अंदर कहाँ किसी जीव के अंदर शक्ति है, तुम जैसे इतना चाहते हो वैसे सब नाचते हैं तुम्हारी माया के बस में, और फिर तुम उन्हीं की बड़ाई करते हो, खुद करवाते भी हो बाद में बड़ाई करते हो। सबके उत्तर में, हे बाप, मैं तुमसे यही कहती हूँ कि किसका भला कैसे होगा यह केवल तुम्हें ही पता है। स्तुति करो, प्रदक्षिणा करो या नमस्कार करो, मैं तो इतना ही समझती हूँ कि सब तुम्हारी इच्छा अनुसार ही संपन्न होता है। बोले तुम स्तुति कर लो, परिक्रमा कर लो या नमस्कार कर लो, जो भी मेरे अंदर महानता हो तुम्हारी इच्छा से हुआ है। आई का वचन सुनकर सभी भक्तगण महान जय जय ध्वनि करने लगे। जिनके उदर में से गौरचंद्र अवतीर्ण हुए हैं उन आई की भक्ति की सीमा का वर्णन कौन कर सकता है। हरे कृष्ण। तो जिनके उदर में से गौरचंद्र अवतीर्ण हुए हैं उन आई की भक्ति की सीमा का वर्णन कौन कर सकता है। प्राकृत शब्द के रूप में भी जो आई कहेगा, आई शब्द के प्रभाव से उसका दुख नहीं रहेगा। प्रभु को देखकर आई आनंद से पुनीत हो गई। आनंद के कारण भक्तगणों में से भी किसी को बाहरी सुध बुध नहीं रही। जिस आनंद का अभिवर्धन यहाँ पे हुआ है उसका वर्णन क्या मनुष्यों की शक्ति से किया जा सकता है। महामत नित्यानंद आई के आनंद में हर्ष के साथ परानंद सिंधु में बहने लगे। देवकी की स्तुति पढ़कर आचार्य अद्वैत आई को निरंतर दंडवत प्रणति निवेदन करने लगे। हरिदास, मुरारी, श्रीगर्भ, नारायण, जगदीश, गोपीनाथ आदि सब भक्तगण आई के आनंद से ऐसे हो गए जैसे परानंद में सभी समा गए हों। जो जन यह सब आनंद प्रसंग पढ़ते हैं और सुनते हैं उन्हें अवश्य ही कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होती है।
तो आज यहीं पे कथा को विराम देंगे।